की माँ। आई आई। मोना की माँ, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि ये चने की दाल मत बनाया करो, मत बनाया करो। मेरे पेट में सीमेंट की तरह बैठ जाती है। और ऊपर से ये मक्की की रोटी तो ऐसी है जैसे सीमेंट पे ईंट रखी जाए। तुम तो मेरे पेट में मकान बनाकर छोड़ोगे। और अब ये लस्सी ले आई हो, चलो ताकि मकान पर सफेदी भी हो जाए। तौबा, बहन की दवा तो हकीम हुक्मान के पास भी न थी। हुक्मान नहीं भली लोग लुकमान। गलत जबान बोलकर और बदहजमी न कर मुझे, सच्ची बात है। गणपत राय जी। आइए आइए पोस्टमैन जी। नमस्ते। मोना बेटिया की चिट्ठी है, शिमले की मोहर नजर आती है। धन्यवाद धन्यवाद। लस्सी पियोगे पोस्टमैन जी? पोस्टमैन नहीं भली लोग, पोस्टमैन पोस्टमैन। चलो जी, एक ही बात है। अभी अभी साथ वाले घर से चाय पी के आया हूँ। सुना है मोना और मनोहर दोनों के ग्रेजुएट होने की खुशी में राय साहब कोई जलसा देने वाले हैं। क्यों ना हो, आखिर वो गांव के पहले ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट नहीं बाबा, ग्रेजुएट ग्रेजुएट। तू तो मेरी जबान भी बिगाड़ देगी। ग्रेजुएट बाबा, ग्रेजुएट। चलो जी, क्या फर्क है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। क्या लिखा है जी इसमें? भाई पहले खाना खा लो, सच्ची बात है। हाय हाय, खाना तो रोज ही खाते हो, पहले चिट्ठी तो पढ़ो। अच्छा भाई, पहले चिट्ठी पढ़ देता हूँ। शिमला कॉलेज शिमला। मेरे प्यारे माता पिताजी। मेरा नाम हमेशा पहले लिखती है। आपको सुनकर खुशी होगी कि मेरे पर्चे अच्छे हो गए हैं। मेरी मनोहर की शर्त लगी हुई है कि हम में से फर्स्ट कौन आएगा। यकीन है कि इसमें मनोहर की हार होगी। अभी तक बच्चों की तरह लड़ते हैं। पिताजी, इस डिग्री के बाद मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। भगवान ने चाहा तो आपने जो कर्जा मेरी पढ़ाई के लिए राय साहब से लिया है वो जल्दी ही चुका दूंगी। आपकी सपुत्री मोना। देखा मेरी बच्ची कितनी सियानी हो गई। बिल्कुल अपने निनहाल पर गई है। दीवान जी। आइए राय साहब, आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। भाई बड़ी उम्र है आपकी राय साहब। अभी अभी मोना के खत में आप ही का जिक्र आया था। क्या लिखा है इस मोना ने? बेटी ने लिखा है कि राय साहब के पैसे आप जल्द ही अदा कर देंगे। नेवर माइंड, नेवर माइंड। राय साहब के पिता मरने से कुछ देर पहले कह गए थे कि बेटा जरूरतमंदों की मदद करना। सच्ची बात है। तो कब आ रही है मिस मोना? बस थोड़े ही दिनों में मोना और मनोहर दोनों ही आ जाएंगे। लेकिन ये मिस्टर मनोहर आपके रिश्ते से है? जी नहीं, मनोहर मेरे एक मरहूम दोस्त का लड़का है। बेचारा बचपन में ही यतीम हो गया था।
इसे मैंने ही पाला पोसा है। नेवर माइंड, नेवर माइंड। मिस मोना के आने की खुशी में राय साहब एक बहुत बड़ा जलसा देगा। राय साहब तो इस गांव में अंग्रेजी बोलने वालों की सूरत को तरसता है। बेशक। राय साहब के पिता अगर मरते वक्त कहना चाहते तो राय साहब इस गांव में कभी ना आते। सच्ची बात है। बस चल दिए। हाँ, और देखिए मिस मोना को राय साहब का गुड लक लिख दीजिए। जरूर। गुड बाय मैडम। गुड बाय। तुम क्या मुर्गी की तरह ठोंग मारती थी? मुझे ऐसी हरकत जहर लगती है। सच्ची बात है। हाय मैं मर गई। जालिम ने ताक के निशाना लगाया है। अरे ये क्या हल्ला गुल्ला है? देखा देखा तुमने मनोहर? मोना तुम्हें दिखता नहीं? बेचारी की आंख फूट जाती तो। आखिर खेल है, खेल में हाथ इधर उधर पड़ी जाता है। इनसे कहे कि अपनी आंखें बचा कर रखे। रेडी? अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई शीला? जरा आंख पे मारिए। लो लो। आराम आया? थोड़ा सा। सॉरी। हाय मार डालेगी मुझे। जालिम का निशाना पक्का है। मोना क्या करूं? आखिर अंग्रेजी खेल है, हाथ इधर उधर पड़ ही जाता है। चलिए जी। मोना जान से मार डालूंगा। गला घोट दोगे क्या? क्यों? छोड़ क्यों दिया? इसकी भी आंखें फोड़ो तो मजा आए। अरे भाई जाने दो ये हल्ला गुल्ला। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, ये लड़ाई ठीक नहीं। आज के दिन सब अगली पिछली दुश्मनी भूल जानी चाहिए। ना जाने कौन कहाँ जाएगा, फिर जिंदगी में कब मुलाकात होगी। गम न करो दोस्त, तुम कहीं नहीं जाओगे। पिछले 6 साल से तो इसी क्लास में हो, और भगवान ने चाहा तो आइंदा 6 साल इसी क्लास में रहोगे। अरे मूर्ख, जो मजा कॉलेज की जिंदगी में है, ना बल्ख ना बुखारा, कह गया ये आवारा। शीला? हाँ, जो मजा यहाँ वो बाहर कहाँ। और कल रिजल्ट निकलने के बाद तुम भी लिखे जाओगे बेकार में। अरे छोड़ो इन बातों को, आओ हल्ला गुल्ला करें। टू गुड म्यूजिक। चलो जल्दी करो। हाँ चलो चलो चलो। जल्दी जाओ, बैठो जल्दी। हाथ में लो। हाँ गीता, म्यूजिक। रेडी? 1 2। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, ओ कुल्लम कुल्ला गाएला कुल्लम कुल्ला, कुल्लम कुल्ला गाएला कुल्लम कुल्ला। ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में, ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में। कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में, कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में। छोटी मोटी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी ढूंढोगे अखबारों में। आज नहीं तो कल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अरे दिल को ये समझाइला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाइला हल्ला गुल्ला।
हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। लोग कहेंगे बाबूजी हैं, लोग कहेंगे बाबूजी हैं, बीए करके आए हैं, बीए करके आए हैं, कई साल कई महीने पानी भर के आए हैं, पल्ले फूटे पाई नहीं है, साइकिल पर चढ़ आए हैं, पल्ले फूटे पाई नहीं है, साइकिल पर चढ़ आए हैं, सड़कों पर आवारा फिर के लारा लप्पा गाएला, सड़कों पे आवारा फिर के लारा लप्पा गाएला। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। माल रोड पे हमने कल एक लड़की देखी जाइला, माल रोड पे हमने कल एक लड़की देखी जाइला, ठुमक ठुमक चलते चलते ठुमक ठुमक, ठुमक ठुमक चलते चलते उसका गिरा रुमाइला, हमने दिया उठाइला लड़की दी मुस्काइला। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। एक गली में हमने कल एक लड़का देखा जाएला, एक गली में, एक गली में हमने कल एक लड़का देखा जाएला, काली ऐनक पाएला और तिरछी टोपी लाएला, काली ऐनक पाएला और तिरछी टोपी लाएला, उसने हमसे छेड़छाड़ की हमने जूता उठाएला। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। पास हुआ तो गाएला, फेल हुआ तो जाएला। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। गाड़ी दूध मुंडाएला बागड़ बिल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। लड़की से शर्माएला रहमतुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला हल्ला गुल्ला। ये छात्रों साल है, इसे पास को दिखाऊंगा फर्स्ट डिवीजन में। ये पास हम मेरी पिक्चर बनाने वाले, तुम्हारा नंबर नहीं है। मेरा नंबर नहीं है, लो फिर फेल हो गया। इन यूनिवर्सिटी वालों को मेरे साथ दुश्मनी है। शीला, मैं फिर फेल हो गया। मत घबराओ बेजू, हम दोनों की नाजुक हालत है, मैं भी फेल हो गई। शीला, आज से मेरे पापा मेरे सब अलाउंस बंद कर देगा। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का ये जवान कभी कामयाब होए। तुम फिक्र मत करो बेजू, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी दे दिया करूंगी। लेकिन देखो बेजू, तुम्हें मेरे एक काम करने पड़ेंगे। कई मनोहर, मुबारक हो मनोहर। शीला, मुझे अफसोस है कि तुम और बीजू दोनों फेल हो गए। पहली दफा पास हो गया तो इतना एंट है। अरे यहाँ तो हर मजबूर में 2 दफा पास होकर 6 साल भी कभी पास ना हुए। भाई ये 2 दफा की अपने समझ में नहीं आई। इसमें समझने कौन सी बड़ी बात है। पहले साल एक मजमून में फेल, बाकी सब में पास। अच्छा। दूसरे साल उसमें पास, दूसरे में फेल। अच्छा। तीसरे साल उसमें फेल, उसमें पास, उसमें पास, उसमें फेल, उसमें फेल, उसमें पास। गरज के नतीजा फेल। भाई हमें तो यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ेगी, वरना हम जैसे लास्ट स्टूडेंट का पास होना नामुमकिन। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। आप ही पूछता है। मुबारक हो, तुम भी अव्वल आए। जी हाँ, मैं तो हर साल ही अव्वल आता हूँ। और ये कहिए कि इत्तेफाक से इस साल आप भी अव्वल आ गई। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती,
और सुनो, आज शाम की गाड़ी से हमें गांव जाना है, वक्त से पहुंच जाना। आप इत्मीनान रखिए, गाड़ी से पहले ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हो सकता है कि इन्हें गांव जाने की जरूरत ही न पड़े। मनोहर, मैं तुमसे प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे? हाँ ना। मोना देवी, आप जाइए, ये सवारी नहीं जाने की। ये सवारी नहीं जाने की। मनोहर, तुम तो जानते हो कि मुझे संगीत का कितना शौक है, और इसी शौक के पीछे मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान न दे सकी। मैंने सोचा है कि कॉलेज छोड़कर एक मॉडर्न संगीत स्कूल खोला जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब बहुत उम्दा है। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं, मुझे तो तुम जैसे आदमी की जरूरत है। तुम्हें गाने लिखने का शौक भी है, और अगर तुम और मैं मिलकर ये स्कूल चलाए तो मुझ में सबसे अच्छा स्कूल बन सकता है। तुम्हें नौकरी की तलाश भी होगी, और मैं खासी अच्छी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं शाम की गाड़ी से गाँव जा रहा हूँ शीला। मोना के साथ? हाँ, मोना के साथ। बात यह है कि मोना के वालिदैन ने मुझे बचपन से पाला है। तो तुम्हें मेरी ये बात पसंद नहीं? नहीं शीला, ये बात नहीं। तुम्हारी बात तो बातें ही बनाते रहोगे, चलोगे नहीं? अच्छा शीला, नमस्ते। हल्ला गुल्ला हेलो बीजी। चले हैं? टाटा। टाटा पड़ेगा घाटा। अच्छा भाई। क्यों, कुछ काम बना? नहीं, कमबख्त ऊपर से आकर की घसीट के ले गई उसको। तुमने तो सारा हल्ला बुल्ला खराब कर दिया। मैंने? हाँ, तुमने। तो तुम सब समझ गए ना? राय साहब तकरीर करते वक्त जब गर्दन पर यूं हाथ लगाकर इशारा करें तो तुम सब तालियां बजाना। हाँ, कैसे? कैसे? लो, वो आ गए। आ गए? शुरू करो, शुरू करो। तशरीफ लाइए। आप भी इधर आइए ना। जी नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ। तशरीफ रखिएगा। इस गांव का लैंडलॉर्ड होने की हैसियत से राय साहब, मिस मोना और मिस्टर मनोहर यहाँ के दो पहले ग्रेजुएटों को मुबारक पेश करता है। राय साहब के पिता जब मरने वाले थे तो उन्होंने नसीहत की थी कि बेटा, गांव में लड़कियों की तालीम को तरक्की देना। चुनाचे मिस मोना और इनके वालिदैन अच्छी तरह जानते हैं कि राय साहब ने किस तरह मिस मोना की पढ़ाई में मदद करके अपने पिता की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। राय साहब के पिता ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था कि बेटा, शादी किसी ग्रेजुएट लड़की से करना। भगवान करे कि उनकी ये ख्वाहिश भी जल्द से जल्द पूरी हो, वरना उनकी रूह दोज़ख में तड़पती रहेगी। बड़े राय साहब कह गए थे कि बेटा पाउडर लगाना तो इतना,
ये बहुत नजारा। मोना बेटी, ये लो बेटी, दूध पी लो। अरे बेटी, ये अंग्रेजी पाउडरों से रंग सफेद नहीं होता, रंग सफेद होता है दूध से। लो पी लो। बड़े राय साहब कह गए, चल शैतान कहीं। बेटी, तेरे पिताजी को राय साहब के कर्जे की बहुत फिक्र लगी हुई है। अब तो कोई ना कोई नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए। तू क्यों फिक्र करती है माँ? शायद आजकल में अच्छी खबर आने वाली हो। तो क्या नौकरी के लिए कोई अर्जी भेज दी है? हाँ, लेकिन मनोहर से मत कहना, वो छेड़ेगा मुझे। मैं क्यों कहूँ? भगवान तुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे। क्या है बीबी जी? अरे मेरी चिट्ठी। जी हाँ, ये एक चिट्ठी आपकी और 2 चिट्ठी मनोहर बाबू की। नौकरी नहीं, जरा उनकी भी तो पढ़ूं। अच्छा, तो जनाब मनोहर साहब ने भी मुझसे चोरी चोरी अर्जियां भेजी हैं और जवाब में ठन ठन गोपाल। बड़े आए लाड साहब, ये असलियत है। मनोहर साहब। फरमाइए फरमाइए। आपने कोई नौकरी की अर्जियां भेजी हैं? मैंने? साहब, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी को अर्जी वर्जी भेजूं? अरे जिन साहब को जरूरत होगी वो खुद मिस्टर मनोहर BA फर्स्ट क्लास को बुलवा लेंगे। क्यों, क्या बात? कुछ नहीं, कुछ जरूरतमंदों ने आपको याद फरमाया। क्या फरमाया? लेकिन आपको कैसे पता चला? आपकी इन चिट्ठियों से, जो गलती से पोस्टमैन मुझे दे गया। और आपने अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर उन्हें पढ़ लिया होगा। बेशक। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाना चाहती। कितने आदमियों ने बुलवाया? सबों ने बुलाया, लगता पढ़ो तो। नो वैकेंसी, नौकरी नहीं मिली। कहते थे अजी साहब 2000 की नौकरी को तो मैं ना कर चुका हूँ। थोथा चना और बाजे खाना। थोथी मूंगफली और दिखे फली। ओहो, जरा देखिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, जरा ये भी तो पढ़िए। क्या है? आपका खत, जो शायद गलती से पोस्टमैन आप ही को दे गया था और आप पढ़ना भूल गए। हाँ हाँ, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तो बिल्कुल मेरे जवाबों की नकल है। मोना, बात क्या है? कुछ नहीं, सोचती हूँ अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बड़े निराश हो जाएंगे। उनकी सारी उम्मीदें हमारी नौकरियों पर थी ना। वो तो ठीक ही कहते थे, हम ही लोगों ने ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन पिताजी से क्या कहेंगे? सुनो, मैं आज ही दिल्ली चला जाता हूँ। बात यह है कि खुद जाकर तलाश करने में नौकरी मिल जाएगी, और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं तुम्हें तार देके बुलवा लूंगा। अगर नौकरी ना मिली तो माता पिताजी का दिल टूट जाएगा। मिलेगी क्यों नहीं? और फिर राय साहब भी तो कह गए हैं, बेटा नौकरी तलाश करनी हो तो ऐसी कि शहर बदर हो जाओ। सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी। परियों की रानी रहती थी। चांद की सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी। परियों की रानी रहती थी। चांद की सुंदर नगरी में तारों की सुंदर काली में, गीतों की मीठी बोली में वो प्रेम कहानी कहती थी। परियों की
परियों की रानी रहती थी चांद की सुंदर नगरी में। फूल खिले थे उस नगरी में, कली कली लहराती थी, मुस्काती थी सारी बगिया, रानी जब मुस्काती थी। परियों की रानी रहती थी, परियों की रानी रहती थी चांद की सुंदर नगरी में। एक दिन एक शहजादे ने कुछ देखा ऐसा सपना, सपने में रानी को देखा, खो बैठा दिल अपना। उड़कर पहुंचा देश अनोखे, लेकर मन में आस, दो नैनों में रची हुई थी जन्म जन्म की प्यास। परियों की रानी रहती थी, परियों की रानी रहती थी चांद की सुंदर नगरी में। सोई हुई थी सुंदर रानी, सोई हुई थी सुंदर रानी, बंद पड़े थे नैन, जाग रहे थे लाखों कितने, जाग रहे थे लाखों कितने, करते थे बेचैन, करते थे बेचैन। आहट पाकर जागी रानी खुले नैन के द्वार, आहट पाकर जागी रानी खुले नैन के द्वार। जाग उठा अंगड़ाई लेकर, जाग उठा अंगड़ाई लेकर, दो हृदयों में प्यार। जाग उठा अंगड़ाई लेकर, जाग उठा अंगड़ाई लेकर, दो हृदयों में प्यार। ठहरो, देखा आपने, मैं क्लास को गाना सिखा रही थी और एक आदमी ने आकर ये सीन खड़ा कर दिया। माफ कीजिएगा उस्तानी साहबा, आप एक अच्छे खासे गाने को इस कदर फुसफुसे तरीके से गा रही थी कि मुझसे रहा न गया। देखा आपने, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुतालबा करती हूँ कि इस आदमी को फौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अच्छा जी, नमस्ते। करो मीटिंग। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मिस्टर, तुम शादीशुदा हो या कंवारे? जी, आपका मतलब? मतलब ये कि हमारे स्कूल में कंवारों को नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी? हाँ, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें म्यूजिक मास्टर की जगह मिल जाए। नौकरी मिल सकती है? हाँ जी, मैं तो शादीशुदा हूँ। दांत दिखाओ। अगर मंजूर है तो सोचकर फौरन बोर्ड के सामने हाजिर हो जाओ। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बोर्ड ने फैसला किया है कि मिस देवी की जगह मिस्टर मनोहर स्कूल के गाना मास्टर होंगे, और अगर उनकी बीवी ने डांस टेस्ट पास कर लिया तो उनको भी डांस मास्टर की नौकरी मिल जाएगी। मिस देवी को गाना मास्टर की जगह से हटाकर वर्जिश मास्टर मुकर्रर किया जाता है। वर्जिश? मगर मैंने तो वर्जिश कभी नहीं की। वर्जिश कराने के लिए वर्जिश करने की जरूरत नहीं होती मिस देवी। अब आप जा सकती हैं मिस देवी। यानी कि मनोहर साहब। मनोहर बाबू, आपकी बीवी मिसेज मनोहर कब तक आ सकती हैं? जी, आज ही मैं तार दिए देता हूँ। ठीक है, आप बैठ जाएं। उनका नाम क्या है? मिस मोना। ओह, मेरा मतलब है मोना देवी। ओह, तो आपको स्कूल की सब शर्तें कबूल है क्या? जी हाँ, मगर एक बात है।
आप उन्हें मिसेस मनोहर न कहिए, मोना देवी कहिए। वो क्यों? बात यह है कि उन्हें जरा अंग्रेजी तरीका पसंद नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक दरखास्त है बोर्ड साहब, मेरा मतलब डायरेक्टर साहब। हाँ, कहो कहो कहो। मुझे और मेरी बीवी को रिहाइश के लिए अलग अलग कमरे चाहिए। मियाँ बीवी के लिए अलग अलग कमरे? वो क्यों? बात यह है कि अभी अभी हमारे खानदान में एक मौत हो चुकी है। इसलिए हम लोग कुछ महीनों के लिए इकट्ठे नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपको अलग कमरे मिल जाएंगे, बीच में चोर दरवाजे वाले। मोना की माँ, आज तो फल ही फल इकट्ठे कर दिए हैं। मेरे पेट पे बाग बनाने का इरादा है। हाय हाय, जंगल में राम सीता भी तो फल फूल ही खाते थे। राम सीता नहीं, भले लोग सीताराम। जानती नहीं, लेडियों का नाम पहले आता है। आता होगा। दीवान जी, आपका तार है। लो, पोस्टमैन आ गया। मोना देवी के नाम तार है जी। तार? जी। मोना बेटी, तुम्हारा तार आया है। ये आम तो बड़े अच्छे हैं जी, मगर अभी खट्टे हैं। खट्टे हैं? हाँ। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। किसका तार है माँ? पढ़ के देख लो बेटी, जरूर मनोहर का होगा। जरा जल्दी पढ़ो ना बेटी। मनोहर को नौकरी मिल गई और मुझे भी। मुझे फौरन दिल्ली बुलाया है। रहने का इंतजाम होते ही मैं जल्दी आप दोनों को बुला लूंगी। कितने की नौकरी मिली है बेटी? 300 रुपए की। और फिर बड़े राय साहब भी तो मरने से 50 घंटे पहले कह गए थे कि बेटा नौकरी करा तो ऐसी के राज करो। आइए राय साहब। पर दीवान साहब, नौकरी भी कोई करने की चीज है। और फिर लड़कियों के लिए अगर कुछ करना ही है तो बैठे राज करें। माफ करना राय साहब, मैं जरा ऐसे ही। नेवर माइंड, नेवर माइंड। राय साहब बैठिए ना, तशरीफ रखिए। आप भी बैठिए ना दीवान साहब। राय साहब, भगवान ने चाहा तो हम जल्दी आपका कर्जा चुका देंगे। कर्जा? नेवर माइंड, नेवर माइंड। राय साहब को ये बहुत बुरा लगा कि मिस मोना नौकरी करने दिल्ली जा रही है। राय साहब तो चाहता था कि मिस मोना का और अपना। नेवर माइंड, नेवर माइंड। मेरा मतलब है राय साहब कि आपका कर्जा जल्दी चुका देंगे। माता जी, मैं सफर की तैयारी करती हूँ। मोना जरा चंचल है और कुछ नहीं। जी हाँ, मिस मोना ठीक कहती हैं। अब आप राय साहब का कर्जा जल्दी चुका ही दीजिए। गुड बाय मैडम। फिर वही मुर्गे की तरह। सुनो तो, राय साहब कुछ नाराज हो गया है। थोड़ी देर शतरीफ भी नहीं रखी। ओ शतरीफ नहीं, बड़ी लोग तशरीफ। वो भी तो नहीं रखी। ओह, अरे घबराओ नहीं, तुम्हारा डांस देखते ही पसंद कर लेंगे, समझे? नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपकी? जी हाँ, ये है मेरी मोना जी। नमस्ते। ये आपकी सहेली कौन है? अरे मेरी सहेली नहीं है, ये यहाँ की बैंड मास्टर, मेरा मतलब है कि बर्जिश मास्टर है। अच्छा देखो, मतलब ये है कि ये लोग अंग्रेजी तरीका पसंद नहीं करते, जरा पुराने ख्याल के आदमी हैं। बात क्या है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अरे पगली, अभी दाल बनी कहा कि काला भी नजर आने लगा। अरे वाह, टोलू राम, अनवर हुसैन, पीटर चराग नसी, ये सब के सब नमूने का कितने हुए? ये सब के सब डायरेक्टर हैं। हाँ। वही होंगे। सख्त, वेरी सख्त, वेरी वेरी गुड। आइए। ये है मोना देवी। नमस्ते। नमस्ते, तशरीफ रखिए। अच्छा, तो आप हैं इनके जीवन साथी? जीवन साथी? हाँ हाँ, इनका मतलब है बचपन में साथ खेले हुए। जी हाँ, हम बचपन से साथ ही रहते हैं। गुड। अच्छा, तो फिर अब आप इनका डांस कब देखिएगा? हाँ, देखिए, परसों हमारे स्कूल का सालाना जलसा होने वाला है। उसमें गाने वगैरह का प्रोग्राम भी होगा।
उसी में आपका डांस टेस्ट भी हो जाएगा। कोई अच्छा सा डांस गाना हो। आप इत्मीनान रखिए, गाना तो ये बहुत उम्दा गाती है। गुड, मालूम तो ऐसे ही होता है। और हाँ, आप लोगों के रहने के लिए कमरों का इंतजाम भी कर दिया गया है। और कमरे अलग दिए गए हैं। जी, अलग कमरे तो चाहिए ही। और उसमें चोर दरवाजा भी है। चोर दरवाजा? हाँ हाँ, यानी कि चोर को चोरी से पकड़वाने वाला। यहाँ चोरियां बहुत होती हैं। अच्छा उठो, अब चलें। नमस्ते। नमस्ते। देखा तुमने, यहाँ चोरियां भी बहुत होती हैं। निगाहों से प्यार थोड़ा सा वो कर गए हैं हमें बेकरार थोड़ा सा छलक रहा है। वो कह गए थे कि आएंगे और आना सके। वो कह गए थे कि आएंगे और आना सके। खता हुई जो किया एक बार थोड़ा सा छलक रहा है। जो दिल पे होता हमें इख्तियार थोड़ा सा छलक रहा है। अभी इंतजार थोड़ा सा छलक रहा है निगाहों से प्यार थोड़ा सा। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मोना देवी, आपने तो बस कमाल ही कर दिया। कल सुबह से काम शुरू कर दें। मीटिंग। अब आप जाकर आराम कर सकते हैं। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। मीटिंग। हाथ मिलाओ, मिल गई ना नौकरी। थैंक यू। अरे हाथ छोड़िए, ये डायरेक्टर लोग कुछ और ना समझ ले। यही तो डर है कि कुछ समझ न ले। क्या करते हो? कुछ नहीं, मक्खी बढ़ गई। चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे तुम कहाँ चले आ रहे हो? अपने कमरे में जाओ ना, वो लोग देख रहे हैं, क्या समझेंगे। इसीलिए तो मैं अंदर आया हूँ, ताकि वो लोग भी समझ जाएं। क्या समझ जाए? यही कि तुम कोई ऐसी वैसी लावारिस लड़की नहीं हो।
मैं तो तुम्हारा निगहबान हूँ। कैसी अजीब सी बातें करते हो, जरूर कुछ दाल में काला है। शुक्र करो कि दाल और रोटी मिल गई, अगर जरा सा काला हुआ भी तो क्या। सच है मनोहर, भगवान का शुक्र है कि दोनों को नौकरी मिल गई। अब की अच्छी सी जगह मिल जाए तो माता पिता को भी बुला ले। हाँ, ख्याल तो ठीक है। अरे तुम क्या कर रहे हो? वाह, जाओ ना अपने कमरे में। तुम्हारी सहेली ने देख लिया तो क्या समझेगी? तो आखिर इसमें हर्जी क्या है? वाह, हर्ज क्यों नहीं, जाओ। लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? तो क्या हमेशा खुला ही रहेगा? मनोहर बाबू, दरवाजा नहीं खुलता। जी मैं देख रहा था कि दरवाजा मजबूत है कि नहीं। मगर दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मियाँ बीवी में पर्दा कैसा? जी पर्दा, बात यह है कि हमारे खानदान में जो मौत हो गई है ना, उसी पर पर्दा डाल रहे थे। मेरा मतलब है कि कुछ दिनों के लिए हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। भाई वाह, ये तो नया रिवाज देखा है। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं मोना को समझाती हूँ। देखिए देखिए, ऐसा ना कीजिए, मोना बुरा मान जाएगी। मनोहर बाबू, आप फिक्र न करें, औरत औरत की बात को समझती है। मैं सब ठीक कर लेती हूँ। मोना, मियाँ बीवी को एक ही कमरे में रहना चाहिए। दरवाजा खोल दो। मियाँ बीवी? मोना, आप फिक्र न कीजिए, दरवाजा खुद खुल जाएगा, खुद खुल जाएगा। भाई मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगती है। मैं अभी वापस आकर मोना को समझाती हूँ कि तुम दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए। एक कमरा तो क्या, अब एक दुनिया में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। भगवान तू बचा, अब दाल में से काला निकलने ही वाला है। मोना, जरा जल्दी से दरवाजा खोलना। क्या बात है? एक बहुत प्राइवेट बात है मोना, जल्दी से दरवाजा खोलो। फौरन बतलाओ मिस्टर मनोहर, ये मियाँ बीवी का क्या किस्सा है? बात यह है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि इस स्कूल में कंवारों को नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, तो इसलिए जनाब ने कहा होगा कि हम दोनों शादीशुदा हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में जरूर कुछ काला है। इतना सही तो काला है और कुछ नहीं। शर्म नहीं आती? शर्म कर लो या नौकरी। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। सोच लो, माता पिता का क्या होगा, राय साहब के कर्जे का क्या होगा, और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं बेटा। इससे तो अच्छा तक मैं राय साहब से ब्याह कर लेती। तो बड़े शौक से। मैं तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। वाह, ये अच्छी भलाई है। कम खा मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे बाबा, अभी ये नौकरी कर लेते हैं, जब दूसरी मिल जाएगी तो ये छोड़ देंगे। मुझे तो नौकरी की फिक्र है, तुम्हारे शौहर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। तो माफ कीजिए जनाब, मुझे तुम्हारी बीवी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। बड़े आए लाड साहब। सुनिए तो। क्यों जी? मियाँ बीवी का झगड़ा अब तक जारी है? मोना देवी जी, तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो क्या मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते? मर जाए? हाँ हाँ, वो जो राय साहब के पिताजी मर गए थे ना। हाँ, जी हाँ, मरते वक्त कह गए थे। मोना देवी, तुम्हारे यहाँ ब्याहता औरतें मांग में सिंदूर नहीं भरती क्या? मैंने कहा जी, मैंने आपको सिंदूर लाने को कहा था। हाँ हाँ, वो दरवाजा जो बंद था मैं सुन नहीं सका। आप तो मेरी हर बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। मिल जो गई हूँ अरे अरे भाई, रो क्यों रही हो? कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए सिंदूर ले आऊंगा। अरे भाई, मैं कहा मियाँ बीवी के झगड़े में फंस गई। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा जी। जी। आउट। मैंने कहा जी, आई एम गेटिंग आउट। अच्छा, तैयार? रेडी? 1 2 ता थई थई ता 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 थई थई ता धा दुन के ता दुगु ना तो दुगु ना ता थई ताम ता ता थई आ धागे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे देखो भाई,
मतला रहा है। जी भी मतलाता है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाय राम, जी भी मतलाता है। डायरेक्टर साहब क्या है? हाय, मोना दीदी बहुत थक गई है। थक गई हैं? तो हम क्या करें? क्या उनके पाँव दबाएं? हाय राम, आप समझते नहीं। आप औरत होते तो झट समझ जाते। हाँ? उनको चक्कर आने लगे हैं। चक्कर आते हैं? चक्कर आते हैं तो हम क्या करें? हाय राम, आप समझते क्यों नहीं? भगवान आपको औरत बनाता तो पता लग जाता। मोना देवी का जी मतलाता है। ओह, अगर हम औरत होते तो कभी हमारा भी जी मतलाता। तुम जाओ और मनोहर बाबू को फौरन हमारे पास भेज दो, और उसके बाद मोना देवी को भी हमारे पास भेज दो। हाय राम, अभी भेजती हूँ। हाय राम, अब क्या होगा? छोटा सा मुन्ना। अगर मुन्नी हुई तो? नहीं नहीं, मुन्ना ही होगा, हमारा फैसला है। और हाँ, उसके लिए घोड़ा, गाड़ी, मोटर सब खिलौने लाने पड़ेंगे। मनोहर आया। आपने मुझे बुलवाया? आइए आइए। गुड, वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, तो ये बताइए उसका नाम क्या रखोगे? जी, इस दफा गाने का तो नाम मैं शाम सवेरा रखूंगा। गाने का नहीं भाई, बच्चे का। बच्चे का? हाय राम, औरत होते तो झट समझ जाते। मोना देवी को चक्कर आ रहे हैं। मोना को चक्कर आ रहे हैं? भगवान तुम्हें औरत बनाता तो फिर पता चलता। अरे भाई, मोना देवी का जी मतलाने लगा है, अब समझे? ओह, ओह, नहीं नहीं, ये आपको किसने बताया? ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं। शर्माओ नहीं बेटे, हमें तो पक्का पता लग गया है। पक्का पता लग गया है? हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ भाई, बड़ी खुशी की बात है। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और हाँ भाई, हमारे स्कूल में तो बच्चे वाले टीचर को बहुत सी रियायतें भी मिलती है। ये बिल्कुल गलत है। आपने मोना देवी को तो नहीं कहा? वाह, हम बड़ा मोना देवी से क्यों कहने लगे? बेटे, ये तो तुम्हारा मियां बीवी का आपस का मामला है, क्यों जी? अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ देखो बेटा, हमें तो लड़का चाहिए, लड़का। भूला रे यार। आपने मुझे बुलाया? आओ आओ बेटी। अब तबीयत कैसी है? अब तो अच्छी होंगी। अरे, वजन उठा रखा है? जी, ये तो मेरी म्यूजिक की फाइल है। नहीं नहीं, अब तुमको वजन नहीं उठाना चाहिए बेटी। लाओ मुझे दो। बैठ जाओ। अरे देखते क्या हो, कुर्सी लाओ ना भाई, जल्दी करो, कुर्सी लाओ। आओ बेटी, बैठ जाओ। मोना देवी, हम तुम पर बहुत खुश हैं। शुक्रिया। अभी तो मैंने काम शुरू ही किया है। सच पूछिए तो मैं आजकल काम करते करते थक जाती हूँ। हमें मालूम है, और आपसे पहले भी एक उस्तादी को ऐसे ही होता था। उसे चक्कर भी आते थे। चक्कर आते थे? वो तो मुझे भी आते हैं। हमें मालूम है। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जरूर जरूर। जी, मैं अपने माता पिता को अपने पास बुलाना चाहती हूँ आज। हाँ हाँ, आजकल तो तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारे पास होने चाहिए, न जाने क्या हो। वैसे तो उनके आने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम तुम्हारी जरूरत की सब चीजें ला देंगे, और तुम्हारे लिए दवाइयों का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ तो नहीं जो दवाइयों की जरूरत पड़े। ये तो मामूली थकावट है। बैठो, हमें सब मालूम है, शुरू शुरू में मामूली थकावट ही होती है। जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। मीटिंग। हाँ बेटी, तो आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपया महीना कर दी गई है। 400? हाँ, और देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े हमें फौरन बता देना। शुक्रिया, मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, चलिए। और देखो, हाँ, ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ओह, मेरी फाइल। अच्छा, तुम जाओ, मैं चपरासी के हाथ भेज दूंगा। देखा तुमने, कितनी अच्छी लड़की है।
मोना हाँ, घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हें अपने कमरे से नहीं निकालूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। और जानते हो दरअसल लोग मुझसे कितने खुश हैं। वो तो मैं जानता हूँ। जानता हूँ, जलते क्यों हो जनाब? वो मेरे कान से इतने खुश हैं, जानोगे तो हैरान हो जाओगे। हैरान तो हो रहा हूँ। मैं जाकर खड़ी हुई तो तीनों भागे आए। अच्छा। और तनख्वाह भी तो 400 कर दी है। 400? और कहने लगे कि आजकल तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारे पास होने चाहिए। आजकल? आजकल नहीं जनाब, बल्कि हमेशा, समझिए। वो तो मैं समझ रहा हूँ। हमेशा समझते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? औरत होता तो कुछ करता। अच्छा जी, तो जनाब समझते हैं कि मैं औरत हूँ, इसलिए मुझसे रियायतें हुई हैं। जी जी। बेचारे कितने अच्छे आदमी हैं, कहने लगे कि तुम्हारे लिए दवाई और दूसरी चीजें भी ला देंगे। उनको फिक्र हो गई है कि मुझे चक्कर क्यों आते हैं। मोना, पर मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात क्या सुनूं? तुम तो खूब जल रहे होगे। बेटा माफ करना, बहुत नाजुक वक्त पर दखल दिया है। जी हाँ, बहुत नाजुक वक्त है। कोई बात नहीं, आइए आइए। बेटी जी, हमारे पास एक अच्छी सी दवाई थी, मैंने सोचा बेटी को दे आए। ये लो। शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपने खामखा तकलीफ की। अरे तुम खड़ी हो बेटी, तुम्हारे लिए खड़े रहना अच्छा नहीं। बैठो बैठो, हाँ बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। इससे थकावट भी नहीं होगी और चक्कर भी नहीं आएंगे, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम चलें। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, ये बच्चों की सेहत के लिए भी कमाल है, और इससे बच्चे भी बड़े तंदुरुस्त पैदा होते हैं। बच्चा और जच्चा के लिए। ओह बेशरम, आज तो तुम्हें जान से मारकर छोड़ूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। एक तो शादी का बहाना किया और ऊपर से ये। भगवान कसम उन्होंने खुद सोच लिया होगा। तुमने तो कहा था कि शादी हो चुकी है। वो तो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए था। भाई वाह देवी जी, शादी का बहाना तो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस मनोहर, जानते हो धोखे से नौकरी हासिल करने की क्या सजा है? 2 साल कैद तक। आपसे पहले भी 2 आदमी जेल जा चुके हैं। ये मामला मिस देवी की तरफ से बोर्ड के सामने पेश होकर पुलिस में पहुंचाया जाएगा। तो फिर गुड लक मिस्टर एंड मिसेस मनोहर। अब क्या होगा? बदनामी, बेइज्जती और कैद। माँ बाप का दिल टूट जाएगा। अब क्या करें मनोहर? शादी। तुम्हें अब भी मजाक सूझता है? मजाक नहीं मोना, इस इल्जाम से बचने का अब एक ही तरीका है। बोर्ड की मीटिंग से पहले हम दोनों शादी कर लें, ताकि धोखे के इल्जाम से बच जाएं और कैद भी न भुगतनी पड़े। वाह, बदनामी से बचने के लिए अच्छी शादी है। हालात कभी कभी ऐसी सूरत भी पैदा कर देते हैं जो इंसान सारी जिंदगी चाहता रहा हो। क्या मतलब? मेरा मतलब तुमसे छुपा हुआ नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, और शायद किस्मत ने यह मौका इसीलिए दिया है कि जो मैं चाहता हूं वो पूरा। मोना, मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूं। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन इस तरह तो अजीब सा लगता है। ये शादी और खाना आबादी नहीं, बल्कि शादी या जेल आबादी का सवाल है। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? वाह, ये भी अच्छी शादी है। कम से कम माता पिता को तो बुला लिया होता। अरे अब उन्हें बुलाने का वक्त नहीं, ये तो जान बचाने का सवाल है। अभी चल के किसी मजिस्ट्रेट के सामने शादी कर लेते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ताकि कैद से तो छूट जाए। वारी किस्मत, पिया मिले भी तो जेल के सामने। और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं कि बेटा शादी करना तो मजिस्ट्रेट के सामने और हनीमून जेल के सामने। अच्छा लो, अब आंसू पोंछ लो। वाह वाह वाह। बड़े साहब का टोपा देखो, मेम साहब का बाजा, ये ढोलक नक्सू धोबी की, ये कलकत्ते का राजा। आज मेरी बात तो भाई सुनिए। मैं तो उसे इस गाड़ी में घुमाया करूंगा। माफ कीजिएगा,
आप उसे इस गाड़ी में नहीं घुमा सकते। वाह, क्यों नहीं घुमा सकते? क्योंकि कोई घूमने वाला ही नहीं। मैं कौन सा आज घुमाने चला हूँ? हाँ, और फिर घूमने वाला कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। जी कभी नहीं आएगा। जी कैसे नहीं आएगा? क्योंकि मोना और मनोहर की अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, क्या बकती हो? जी मनोहर ने नौकरी हासिल करने के लिए झूठ बोला कि शादी नहीं हुई। दोनों ने मेरे सामने कबूल किया था। शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे होगा? हमें धोखा हुआ, सख्त धोखा, पहली सख्त धोखा। मगर ये धोखा हुआ कैसे? शादी का तो मनोहर ने कहा था, ये बच्चे का किसने कहा था? वो तुमने खुद ही समझ लिया था। मैंने समझ लिया था। और मोना देवी के लिए दवाई कौन लाया था? दवाई मैं लाया था। और ये खिलौने कौन लाया था? खिलौने तो मैं ही लाया था। ये बच्चा गाड़ियां कौन लाया था? आप कहते थे कि मैं बच्चे को सैर कराया करूंगा। बैड, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। दोनों बेईमान निकले। मैं दोनों को जेल भिजवा कर ही छोड़ूंगा। हाँ हाँ, आप उन्हें जेल भिजवाइए। मैं बच्चों को डांस, गाना और वर्जिश दोनों सिखा सकती हूँ। शट अप! हम जानते हैं तुम्हारे लिए डांस, गाना और वर्जिश दोनों एक ही चीज है। जाओ यहाँ, गेट आउट। आया आया आयो। तुम मोना मनोहर दोनों को हमारे पास भेज दो। जी वो तो अभी बाहर गए हैं। बाहर गए हैं तो उनको अंदर मत आने दो, एकदम निकाल दो फौरन। गेट आउट। जी शादी रजिस्टर भी नहीं मिला? जी लाओ, लीजिए, सब कुछ लीजिए। क्या दस्तखत? आई जल्दी करो ना। शादी ऐसी जबरदस्ती हो? जी कुछ नहीं, बात यह है कि आज हमारी पहली मर्तबा शादी हो रही है, ये जरा घबराई। अच्छा, आप भी कीजिए। जी। आज से आप मियां बीवी। मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस अदालत में ये आपकी शादी मेरा आखिरी शुभ काम है। कल से मैं रिटायर हो रहा हूँ। मुबारक हो। मुबारक। हाँ मुबारक मुबारक। रस्म खत्म? जी हाँ, खत्म। लेकिन ये तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। सिविल मैरिज ऐसे ही होती है, होते देर नहीं, टूटते देर लगती है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। जरा सर्टिफिकेट लीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, लो भाई ये रजिस्टर। हुजूर मुंशी जी आ गए। नमस्ते हुजूर। मुंशी दीवानचंद, आज तुम बहुत देर से आए? हुजूर रास्ते में साइकिल पंचर हो गया था, इसलिए जरा देर हो गई। वो दोनों शादी करवाने के लिए आए थे। मैंने रजिस्टर ढूंढकर ये रस्म अदा कर दी। हुजूर आप शादी नहीं करवा सकते। शादी नहीं करवा सकते? हुजूर आप कल से रिटायर हो चुके हैं। कल से? पर मुझे तो कल रिटायर होना है। हुजूर सरकारी गैजेट के मुताबिक आप कल से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए ये शादी गैर कानूनी है। गजब हो गया। वो दोनों एक दूसरे को मियाँ बीवी समझेंगे। जाओ उन्हें इतला दो कि ये शादी नाजायज है। वो तो चले गए, तुम खुद जाओ। हाल्ट! अरे तुम डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? जहाँ आपका जाना मना है। तमीज से बात करो। अपनी हैसियत मत भूलो। हैसियत नहीं, मगर नौकरी तो है। तुम लोगों के पास तो नौकरी भी नहीं। क्या बकती हो? वही बक रहे हैं जो डायरेक्टर साहब बक रहे थे। हैराम, मेरा मतलब ये है कि जो डायरेक्टर साहब फरमा रहे थे, आपको डिस और आपको मिस, यानी कि दोनों को डिसमिस। मगर हम तो शादीशुदा हैं, मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। ठहरिए, ये रहा आपका सामान और वो रहा आपका रास्ता। डायरेक्टर साहब का ऑर्डर है कि आप फॉर्म स्कूल के बाहर, वरना जेल के अंदर। तो बाहरी किस्मत, इधर शादी और इधर खाना बर्बादी। जैसे सारा कसूर मेरा। जी नहीं, कसूर तो मेरा। अब सामान उठाइए। पहले आप। हाँ। लो, ये भी लो। अरे हाय राम, आप कैसे मर्द हैं जो सारा सामान उस गरीब पर लाद दिया? हाय राम! न जाने सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी थी। हाय राम, जैसे मेरी शक्ल देखी हो। अब चलो भी।
देखा कितना धोखा है। पहले आकर कहने लगे कि हम शादीशुदा, हाय राम, फिर पता चला कि शादी हुई ही नहीं, हाय राम, और अब फिर आकर कहते हैं कि हम शादीशुदा, हाय राम। शादी हो या ना हो मगर जोड़ी बड़ी प्यारी है। क्यों जी, वो साहब कहाँ है? कौन साहब? वो जो अभी अभी शादी करवा के आए हैं। शादी करवा के? हाँ हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? हाँ हाँ, जो शादी करवा के आए हैं मगर शादी नहीं हुई। शादी करवा के आए हैं मगर हुई नहीं, हाय राम। अरे भाई, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? अच्छा समझ गई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। नहीं बाबा, बल्कि उनकी भी नहीं हुई, हालांकि हुई है। हाय राम, मेरी भी नहीं हुई। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ हाँ, क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपको ये समझाने आया था कि उन दोनों की शादी नहीं हुई। ये तुमने कौन सी नई बात बताई है? अरे ये तो हमको पहले ही से मालूम था, इसीलिए तो उन दोनों को निकाल दिया गया है। और तुम भी जाओ अपना काम करो। हाँ हाँ, क्या कर रही है जी? यही तो मेरा काम है। हाँ हाँ, क्या तो मोना की माँ, क्या है? आज तो सुबह से मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बना रही हो। मेरे पेट में हलवाई की दुकान खोलनी है क्या? हाय राम, खाते भी जाते हैं और रोते भी जाते हैं। मैंने तो मोना और मनोहर के लिए बनाई। अच्छा, कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं। सामान सारा बन गया? हाँ हाँ, अब तो 1 मिनट यहाँ रहना दूभर हो गया है। जी करता है पंख लग जाएं और उड़कर मोना के पास पहुँच जाऊं। अरे तेरे उड़ने के लिए पंख भी तो हवाई जहाज के चाहिए। दीवान जी, आइए राय साहब, आइए। नमस्ते। नमस्ते। तशरीफ रखिए। नेवर माइंड, नेवर माइंड। राय साहब को आपका संदेशा अभी मिला, तो आप शहर जा रहे हैं? जी, मोना बेटी ने बुलाया है, हम अब उसी के पास रहेंगे। और राय साहब के कर्जे का क्या होगा? राय साहब, कर्जा तो आपका चुका ही दिया जाएगा। मोना और मनोहर की दोनों की नौकरियां लग गई हैं। हम हर महीने आपको कुछ न कुछ भेज दिया करेंगे। राय साहब इन झांसों में आने वाला नहीं। राय साहब का कर्जा चुकाए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? मगर हम तो सफर की सब तैयारियां भी कर चुके हैं। मोना इंतजार करती होगी। राय साहब इसका जिम्मेदार नहीं। राय साहब का कर्जा चुकाकर जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। मगर राय साहब, आपका कर्जा रह तो नहीं जाएगा। हम जाते ही आपको कुछ न कुछ भेजना शुरू कर देंगे। नेवर माइंड, नेवर माइंड। राय साहब के पूरे पैसे अदा करके आप इस घर से कदम बाहर रख सकते हैं, वरना राय साहब कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। रो मत मोना की माँ, मैं अभी मोना को चिट्ठी लिख देता हूँ, पैसे फौरन आ जाएंगे। मगर हम सारे पैसे इकट्ठे भी तो नहीं दे सकते। राय साहब को इकट्ठे ही चाहिए, वरना ये सब सामान कुरक कर लिया जाएगा। लाला जी, आपका तार है। नमस्ते राय साहब जी। नेवर माइंड। आपकी जबान मुबारक हो राय साहब, हम अब नहीं जाएंगे। क्या लिखा है इसमें? लिखा है दोनों की नौकरियां जाती रही, अभी मत आओ। राय साहब तो पहले ही जानता था कि उस मनोहर ने मिस मोना को धोखे से बुला लिया होगा। आजकल नौकरियां रखी कहाँ हैं, इसीलिए तो बड़े राय साहब मरने से कुछ देर पहले कह गए थे कि बेटा लड़की की शादी करो तो घर देखो, ना कि लड़का देखो। एक दफा फिर सोच लीजिए, राय साहब का कर्जा चुकाने के और भी तरीके हैं। जी हाँ, गुड बाय मैडम। मोना की माँ, मोना का रिश्ता राय साहब से करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी बच्ची का दिल न टूटने दूंगी। भगवान मदद करेंगे, मोना और मनोहर को और नौकरी मिल ही जाएगी। बच्चे अक्सर कड़वी दवाई पीने से इनकार किया करते हैं, मगर माँ बाप को तो अपना फर्ज अदा करना ही नहीं, पड़ता नहीं। खामखा शादी भी की और नौकरी भी गई। खामखा शादी की? अरे मेरा मतलब है अभी क्या जरूरत थी, वक्त आने पर हो जाती। अच्छा, तो शादी सिर्फ नौकरी के लिए की थी और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा से चाहता हूँ। अरे नहीं भाई, ये बात नहीं।
नहीं भाई क्या, तुम हो ही बड़े धोखेबाज। पहले धोखे से नौकरी कर ली, अब धोखे से शादी। देखो मोना, खामखा मेरे गले मत पड़ो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। दुखी हो तो अपना रास्ता नापो, ऐसे पति का क्या फायदा। शादी का ये अपमान। शादी दिल से होती है, सिर्फ कानून से नहीं। मुझे भी तुम्हारा पति कहलाने का कोई शौक नहीं है, समझे? तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापता हूँ। हाँ। अरे भाई, मैं आप ही को देख रहा था। आप क्या जी, अब तो सारी दुनिया देख रही है कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अच्छा, तो अब तुम हर एक के सामने मेरी बदनामी पर उतर आई हो। अच्छी बीवी बनी हूँ। बीवी बनी कहाँ साहब? लो और सुन लो, दुनिया तुम्हारे मुताल्लिक क्या कह रही है। अभी तो शादी का पहला दिन है, मैं तो तुम्हारी शक्ल से बेजार हूँ। मुझे भी वही बाजार पसंद है। हा? मगर आपकी शादी नहीं हुई। ठीक कहते हैं आप, ये शादी क्या खाना बर्बादी हुई है। अच्छा देवी जी नमस्कार, अब अपना रास्ता देखो। मगर आप कभी एक हुए ही नहीं। अरे न हुए न होंगे, और ना होना चाहिए। मगर मेरी भी तो सुनिए। अजी सुनिए। चलो। शादीशुदा आदमी सिर्फ शादी में ही दिलचस्पी ले सकता है, काम में नहीं। और फिर राग विद्या की रिसर्च के काम में तो शादीशुदा आदमी बिल्कुल बेसूद है। क्यों कृष्णा जी? जी ठीक है जी। तो इसीलिए प्रोफेसर कृष्णा और मैं सिर्फ कंवारों को ही अपनी संगीत सभा में नौकर रखते हैं, ताकि वो अपने तन मन और जान से राग विद्या की सेवा कर सकें। हाँ, तो श्रीमान जी, आप हमें यकीन दिलाते हैं कि आप कंवारे हैं और सदा कंवारे रहेंगे? जी हाँ, मुझे भी शादी से सख्त नफरत है। जी हाँ। आपको शादी से नफरत है? मुझे भी। तो आप आज से हमारी संगीत सभा के प्रोफेसर बना दिए गए हैं और आपकी तनख्वाह 300 रुपए माहवार होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कृष्णा जी, आप इन्हें रहने का कमरा दिखा दीजिए, वहाँ 3 नंबर कमरे के साथ। बिल्कुल ठीक है। चलिए श्रीमान जी। स्कूल तो अच्छा है। बहुत अच्छा जी। जहाँ अच्छे आदमी आ जाए वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी मेरा मतलब है, अच्छी जगह पे अच्छे आदमी हो तो बहुत अच्छा होता है। चलिए ना, वो है आपका कमरा, चलिए। ये है आपका कमरा। जी। आपके साथ वाले कमरे में एक और प्रोफेसर है। आपका पानी और बिजली उनके साथ इकट्ठे है। अगर आपका नल चल रहा हो और उधर से खोल दिया जाए तो आपका पानी बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी उनसे झड़प हो जाए तो अपना रोटी पानी बंद। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आप नहा धो लीजिए। अच्छा, फिर मिलेंगे। नल बंद हो गया? ओ जी मिस्टर, जरा नल बंद कर दीजिए, मेरी आंखों में साबुन चला गया है। अजी मैं मिस्टर नहीं मिस हूँ। मुबारक हो मगर जरा नल तो बंद कर दीजिए। आप ही बंद कर दीजिए ना। मगर पहले मैंने खोला है। मैं पहले से यहाँ रहती हूँ। अरे साहब, रहने का नल से क्या ताल्लुक? वही जो नल का रहने से। अरे साहब जल्दी बंद कर दीजिए, मेरी आंखों में सब साबुन चला गया। अच्छा हुआ, साबुन से आंखें साफ हो जाती हैं। अरे बंद कर दीजिए साहब, कहीं ऐसा न हो कि आपकी तबीयत साफ हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक घिरड़ालू लड़की से छुटकारा मिला था, अब दूसरी मिल गई। वारी किस्मत। जी मेरी भी यही कहानी है। अरे आपकी तो आवाज भी उस मनुष्य से मिलती है। और आपकी भी उन्हीं से मिलती है। अरे मोना, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? अरे तो तुम ही छोड़ दो ना।
पहले मैंने यहाँ नौकरी की है, समझे? जी हाँ, अपने आप को कमारी बताकर हैं। और तुमने अपने आप को शादीशुदा बताया होगा। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो ये नौकरी भी जाती रहेगी, समझी? मैं फिर माता पिता को यहाँ आने के लिए लिख चुकी हूँ और अब तुम आ गए मुझे निकलवाने के लिए। अरे आहिस्ता रो, नहीं तो उम्र भर रोना पड़ेगा। अरे अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं तो वो सीधा जेल भिजवा देंगे। उन्हें तो ये जतलाओ कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, समझी? क्यों श्रीमान जी? अरे नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आइए आइए। ये ठीक है कि पड़ोसियों को एक दूसरे से खुद ब खुद वाकफियत कर ले।